हरे कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गणपति बप्पा मोरया। सो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी हम करते हैं टैरो से शफल। आप भी अपने प्यारे पर्सन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ठीक है, करते हैं हम टैरो से शफलिंग। हियर वी गो। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मून। ये कार्ड बार बार लगातार आ रहा है, ठीक है। दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स, ठीक है। तीसरा कार्ड मिला है हर्मिट रिवर्स। ओके, तीन मेजर अरकाना के कार्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बाकी हम दो कार्ड और चुनते हैं। यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स। ओके, और एक कार्ड चुनते हैं हम जो कि मिला है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। वेल, एनर्जी कई बार लूप में चलती है और कई बार एनर्जी जो है वो वैसे ही रहती है, थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें रहते हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो, शुरुआत हो चुकी है द मून से, यानी कि मीन राशि पाइसिस। उसके तुरंत बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर है हर्मिट वर्ग को कन्या राशि, फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैज, फिर है नाइन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। शुरुआत हो चुकी है द मून से। तो ये पर्सन ना बदलाव के श्रृंखला में आ चुका है, ठीक है। चाहे ये बदलाव के लिए रेडी रहे या फिर रेडी ना रहे, लेकिन इसको इस बदलाव से गुजरना पड़ेगा। कई दफ़ा जब हम रेडी होते हैं या फिर नहीं भी, लेकिन किस्मत ने तय किया होता है तो हमें उस पैटर्न से, उस चीज़ से गुजरना पड़ता है। मून हमारे मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है। और जैसे कि मान लो हम कई बार, हमारी अंदरूनी सोच अलग होती है, लेकिन हम लोगों के सामने वो चीज़ नहीं दिखाते। जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर जिन लोगों को बस अपने तक ही सीमित रहना पसंद है, लेकिन लोगों के साथ काम करना पड़ता है, तो वो बिल्कुल भी अपनी ये इनसिक्योरिटी दिखाते नहीं हैं कि उनके साथ काम करके उनको कैसा महसूस हो रहा है। वो बस कैजुअली दिखाते कि हाँ मैं खुश हूँ वगैरह, लेकिन अंदर से वो अलग एहसास होता है। यहाँ पे इस पर्सन को भी अलग एहसास मिल रहा है कि क्या बदलाव के लिए ये पर्सन रेडी है, या फिर बदलाव होने वाला है, या फिर ऑलरेडी हो रहा है, या फिर हो चुका है, ठीक है। बदलाव एक बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई इसके लिए रेडी नहीं रहता, लेकिन ज़िंदगी में वो चीज़ें आती रहती है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताया था कि जब मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ था, तब बहुत सालों पहले मतलब बात है ये, तब एक आई थिंक नाइन्थ या टेंथ स्टैंडर्ड का एक बच्चा वहाँ पे आ गया था, एंड उसके डैड जो थे वो नशे में गिर गए थे। अब वो अपने पास जो पैसा था वो गिन रहा था कितने हैं, या फिर डॉक्टर ने उनको क्या कहा, बाद में वो कहाँ चला गया या फिर कहाँ पे शिफ्ट हुए उसके डैड, वो मुझे नहीं पता। बट हालात इंसान के ज़िंदगी में कभी भी कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं भी जब मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ तो रेडी नहीं था, बट मुझे उस चीज़ से गुजरना पड़ा। तो चाहे हम हालात के लिए रेडी रहे या फिर नहीं भी, फिर भी हमें उस चीज़ से गुजरना पड़ता है। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये पर्सन कह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। यहाँ पे जो किस्मत कनेक्शन है वो कई बार हमारा साथ देती है या फिर हमें बदलाव में घेर लेती है। अब देखो, जैसे कि मान लो अगर कोई बदलाव आपके श्रृंखला में हो रहा है जिससे कि आप खुश हो,
लेकिन आपका पर्सन उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, रेडी नहीं है, तो फिर वो भौचक्का हो जाएगा या फिर अचरज में पड़ जाएगा, शायद हाँ या ना में जवाब देगा, शायद रेडी नहीं होगा। बट अगेन, अगर आपको खुशी मिलती है तो चीज़ें अलग होती है ना। तो उसी बात को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हर्मिट की, तो यहाँ पे रिवर्स आ गया है। ये पर्सन बेसिकली डायरेक्शन के लिए रेडी नहीं था या फिर रेडी नहीं है। अगर आप इससे सवाल पूछते कि भाई क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी बदलाव के लिए कितना रेडी हो, तो सिंपली आपको हाँ या ना में जवाब दे सकते कि भाई मैंने कुछ सोचा ही नहीं, या फिर आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट प्रिपेयर, ऐसे कुछ जवाब वो दे सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, ये सिंपल कह रहा है कि भाई मैंने इनफैक्ट सोचा ही नहीं था कि मुझे इतने जल्दी इन बदलावों से गुजरना पड़ेगा। अब ये बदलाव बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे कि अभी घर से शिफ्ट होना, एकदम से फैमिली से झगड़ा होना, दोस्तों के साथ झगड़ा होना, या फिर एक नया प्रोजेक्ट मिलना, जिम्मेदारी बहुत मिलना, या फिर आपसे एकदम से बातें करना शुरू हो जाना, या फिर आपसे बातें होनी बंद हो जाना। ठीक है, काफ़ी ऐसे लोग वीडियो देखते हैं जिनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब नो कांटेक्ट करके हम जो रीडिंग निकालते हैं, स्पेशली आई थिंक आप ऐसे लोग यहाँ पे रीडिंग देख सकते हो जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज ये जो रीडिंग हो रहा है वो जनरल कलेक्टिव तौर पे हो रहा है। ठीक है, तो हर एक के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि रीडिंग हो। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिस बात को आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे एस ऑफ वांड्स, ये पर्सन शुरुआत करना चाहता है बहुत अच्छे बातों की। ठीक है, एंड इसके मन में वो चीज़ें हैं, बस उसको नहीं पता कि रिप्लाई क्या होगा आपका, आप किस हद तक इसको हेल्प करने वाले हो, या फिर आपका क्या कहना होगा। उसके बाद मिला है 9 ऑफ कप्स, कैंसर कॉफी पाइसिस का कार्ड, एंड उसके बाद मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ये पर्सन बेसिकली अगर हम कहें तो खुशियों में जी रहा है, या फिर खुशियाँ उसको मिल रही है। मतलब जो तस्वीर उसको बनानी थी, जो बदलाव उसको चाहिए थे, वो उसे अपने आप मिल रहे हैं, किस्मत उसके हवाले वो बदलाव कर रही है। लेकिन अगेन जो सवाल आता है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। घूम फिर के क्या ये पर्सन वापस आपके करीब आने वाला है, या फिर कुछ इश्यूज वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करती है। अगर हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले मेजर ओरेकल के बारे में, तो यहाँ पे है लकी चार्म। लक इनके साइड में है। अगर हम बात करें इनके बारे में तो लकी चीज़ें हो रही है, या फिर इस पर्सन को ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके फेयर में लक चल रहा है। सेकंड कार्ड जो है वो लिसन माय वर्ड्स, ये चाहता है कि आप इनकी बात सुने और कुछ अंडरस्टैंड करें। ठीक है, इस पर्सन को बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ समझाना है, बस इनकी उम्मीद है कि आप इनकी बातें ज़रूर सुनोगे। नेक्स्ट कार्ड मिला है होल्ड माय हैंड। ठीक है, कि भाई आप इनकी बात सुने, आप इनका हाथ थामे रखें और आप इनके साथ आगे बढ़े। ये पर्सन कई बार खुद स्पीचलेस होता है, मतलब इतनी ज़्यादा किस्मत करवट बदल रही है कि ये पर्सन खुद उसके लिए रेडी हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक के बारे में, तो ये मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ये भी पहले भी मिला था किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बेसिकली अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा, लेकिन प्रिपेयर्ड हो रहा है कि भाई किसी चीज़ के लिए कि भाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो इसको नहीं पता कि एग्जैक्टली चेंजेस क्या होने वाले हैं या फिर कैसे होंगे, बट कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इस पर्सन के हिसाब से बदलाव के श्रृंखला में ये आ चुका है। तो ये हैं अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।